मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों बीच में कुछ वीडियो बनाने का जो हमारा सिलसिला था वो रुक गया था। एक चचेरे भाई की डेथ हो गई थी, लेकिन ये तो आसार संसार है ही जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। पुनः उससे रिकवर होने के बाद वीडियो बनाने का ये कार्यक्रम पुनः शुरू हुआ है। पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज मित्रों हम पढ़ेंगे संधि के क्षेत्र में विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। आइए मित्रों देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में तो जरूरी इसलिए होता है कि परिभाषा से ही हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कोई चीज होती क्या है। अब जैसे अगर हम विसर्ग संधि की परिभाषा देखेंगे तो विसर्ग संधि क्या होता है ये हमें क्लियर हो जाएगा। जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है उस स्थिति को विसर्ग संधि कहते हैं। मित्रों एक बार पुनः हम लोग पीछे चले आते हैं इसको समझने के लिए। जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है उस स्थिति को विसर्ग संधि कहते हैं। इससे पहले की स्थिति में हम लोग आ रहे हैं संधि के बारे में देख लें थोड़ा सा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तीन संधियां होती है मित्रों, तीनों संधियों का नाम लिख दिया गया है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर का मेल। स्वर से स्वर का मेल यानी जब आप विच्छेद करेंगे तो पहले भी स्वर रहेगा और बाद में भी स्वर ही रहेगा। आप इसको जानते हो कि पहले पद को क्या कहते हैं? पहला पद, दूसरा पद। पहले पद को आप पूर्व पद भी कह सकते हो और दूसरे को उत्तर पद भी कह सकते हो। इसी प्रकार से व्यंजन में हम देखते हैं, इसको मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं अलग कर से। आप इसको देख लीजिए कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो भी वहीं पे तभी आपकी स्वर संधि होती है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन से स्वर, व्यंजन का मेल यानी पूर्व पद। जो यहाँ पे पहला पद लिखा उसी को हम पूर्व पद कह रहे हैं, क्योंकि साहित्यिक रूप से ही इसको सीखा जाए। पूर्व पद, व्यंजन, बाद का पद, प्रवर्ती, व्यंजन या स्वर। दोनों स्थितियां चलती हैं मित्रों कि व्यंजन से व्यंजन का भी मेल हो सकता है और व्यंजन से स्वर का भी मेल हो सकता है। इसको उदाहरण से एक एक समझ लें। जैसे
रमा धन ईश बराबर रमेश। और संधि में आप मित्रों जानते ही हैं कि संधि का मेन लक्ष्य क्या है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होना ही है। देखिए रमा और ईश आपस में मिले तो रमेश हो गया, यहाँ पे विकार उत्पन्न ही हुआ। अब रमा में देखिए बड़ा और ईश का बड़ी, दोनों आपस में मिल रहे हैं, स्वर से स्वर ही मिल रहे हैं। व्यंजन में आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा एक शब्द वाक धन ईश, आपका बन गया वागीश। इस स्थिति में आपने देखा मित्रों कि व्यंजन से स्वर मिल रहा है, व्यंजन से स्वर। और दूसरी स्थिति आप देख लीजिए, एक है तत् धन लीन, ये आपका क्या हो जाता है तल्लीन। तल्लीन बराबर तल्लीन। यहां पर आपने देखा कि पहले पद में तो व्यंजन था और दूसरे में भी क्या क्या मिल गया, फिर व्यंजन ही मिला। ये रहा मित्रों, एक बार रिवीजन के लिए ही इस बात को बताया जा रहा है आपको कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है, व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार से मित्रों आप अब चले आइए विसर्ग संधि में, इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर दे रहे हैं कि विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन, दोनों स्थितियां होती हैं। तो जब भी विसर्ग से स्वर का मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है तो भी व्यंजन संधि होती है। मित्रों एक बार इसको रिवाइज कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए विसर्ग संधि परिभाषा क्या है, जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है उस स्थिति को विसर्ग संधि कहते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा फिर हम लोग बैक चले आए थे कि संधि क्या होती है, जहां वर्णों का मेल होता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है। संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में आप देखिए स्वर से स्वर का ही मेल होता है, और व्यंजन संधि में व्यंजन से आप मित्रों देखो व्यंजन से व्यंजन भी मिल सकता है और स्वर भी मिल सकता है। और इसकी पहचान क्या है, जब आप संधि विच्छेद करोगे तो व्यंजन से पूर्व पद जो आपका होगा वो व्यंजन होगा। और आप जानते ही हो कि जब भी व्यंजन हम लिखते हैं मूल रूप से तो उसके नीचे क्या लिखा मिलता है आपको, हलंत लिखा मिलता है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि व्यंजन संधि है। देखिए प्लस के पहले का है हलंत लगा हुआ है, ता है हलंत लगा हुआ है। अब हम लोग आए हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के साथ स्वर का मेल होता है, विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होता है। देखिए पहचानना मित्रों बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, स्वर संधि है तो पूर्व पद इसका क्या रहेगा, स्वर ही रहेगा, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, स्वर रहेगा। और जब व्यंजन रहेगा तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन ही रहेगा, और जब विसर्ग रहेगा तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, आपका विसर्ग रहेगा। एक उदाहरण भी इसका देख लीजिए, जैसे यशः धन दा, ये आपका हो जाता है यशोदा। पुनः धन मिलन, ये आपका बन जाता है पुनर्मिलन। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि विसर्ग में होता क्या है, विसर्ग संधि में पूर्व पद विसर्ग रहता है और उत्तर पद जो है या तो स्वर रहता है या तो व्यंजन रहता है। अच्छा विसर्ग संधि मित्रों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, विसर्ग संधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विसर्ग संधि पढ़ते ही जो हमारा शब्द भंडार होता है, जो हमारी वर्तनी होती है बहुत अच्छी हो जाती है। आइए देखते हैं कि विसर्ग संधि की स्थितियां क्या होती हैं। इससे पहले देख लेते हैं विसर्ग क्या है।
विसर्ग क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों। आप जानते ही हैं कि विसर्ग क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बात बता देते हैं आपको कि विसर्ग क्या है। आपने जब स्वर पढ़ा था, स्वर, तो इसी में से आपने थोड़ा सा स्वर में देखा था क्या, स्वरों की संख्या आपने 11 देखी थी, और उसी में आ गया था एक अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग वाह में क्या था, 2 बाण आए हुए थे, अंक था और आह था। इसका जो निशान होता है मित्रों, आप जानते ही हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से बिंदी लग जाती है तो ये अंग हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या है हम, अनुस्वार। और आहा में देखिए, किसी भी वर्ण के पीछे इस तरह की बिंदी लग जाती है तो उसी को हम कहते हैं विसर्ग। तो आप कह सकते हैं विसर्ग क्या है? विसर्ग जब हम वर्णमाला में वर्णों को अलग अलग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन के रूप में, तो स्वर में ही रखा गया होता है अयोग वाह, और 2 ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। अयोग माने देखिए, आ धन योग, धन वाह, इसका मतलब इनका योग नहीं हो सकता। अयोग माने जिसका योग ना हो, वही क्या होता है आपका, अयोग वाह होता है। तो हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनका योग नहीं होता है, बिल्कुल लिखे रहते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। और अयोग वाह में 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो मित्रों विसर्ग यही है। इसका मतलब हो गया, जो हम संधि पढ़ने जा रहे हैं उसमें कहीं भी जब भी हम लिखेंगे नि धन कपट, इसका मतलब देखिए ये विसर्ग ही मिल रहा है। विसर्ग आपका किससे मिल रहा है, का से मिल रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो, और ये जो विकार उत्पन्न होता है तब आपका क्या बन जाता है, ये निष्कपट। मित्रों ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी, हो गई है, आ गई है कि विसर्ग होता क्या है। विसर्ग क्या है, स्वर का जो पार्ट होता है उसी में हम अयोगवाह को पाते हैं। अयोगवाह आपका जो है अंक और आह के रूप में होता है, अंक को हम अनुस्वार कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। आइए मित्रों देखते हैं विसर्ग की स्थितियां क्या क्या होती हैं। जब भी विसर्ग किसी वर्ण से मिलता है तो विसर्ग चेंज हो जाता है। तो इन स्थितियों को हम देखते हैं। सबसे पहली स्थिति हो गई विसर्ग का सा होना। दूसरी स्थिति मित्रों क्या होती है, विसर्ग का मूर्धन सा होना। और तीसरी स्थिति क्या होती है, विसर्ग का सा होना। आगे मित्रों देखते जाइए कि विसर्ग का जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो कहां कहां पहुंच रहा है। विसर्ग शा के रूप में हो गया, शा के रूप में होगा तीनों। अभी आगे आप देखते जाइए, विसर्ग का रा हो जाना, यानी विसर्ग की स्थितियों में रा बन जाता है। इस चीज को आपको देखना है। और पांचवी स्थिति होती है विसर्ग का ओ होना। छठी स्थिति देखिए मित्रों, विसर्ग का
विसर्ग ही होना, और साथ में कंडीशन देखिए, विसर्ग का लोप होना। तो मित्रों जब विसर्ग संधि को हम पढ़ते हैं तो विसर्ग की स्थिति विसर्ग बड़ा सा के रूप में बन जाती है, बदल जाता है, विसर्ग मूर्धन सा के रूप में बदल जाता है, विसर्ग छोटा सा के रूप में बदल जाता है, विसर्ग रा के रूप में भी बदल जाता है, विसर्ग ओ के रूप में विसर्ग का विसर्ग ही हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो मित्रों इन स्थितियों की चर्चा हमें करनी है। आइए मित्रों एक बार जो है विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार रिवीजन के रूप में। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। कैसे कैसे परिवर्तित होता है ये आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि विसर्ग कभी सा हो गया, कभी मूर्धन में चला गया, कभी छोटा सा में, और कभी यही विसर्ग रा के रूप में हो गया, कभी यही विसर्ग ओ के रूप में हो गया, कभी यही विसर्ग आपका विसर्ग ही रह जाता है और कभी यही विसर्ग का लोप हो जाता है। मित्रों से अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब भी हम बनाते हैं छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं, बनाने का कारण यही है जिससे आप बोर ना हो और अच्छे से सीखें। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।